स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं एक्सक्रेटरी मीन्स क्या होता है? उत्सर्जन। क्या होता है? उत्सर्जन। देखिए हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं उसको एक बार रिवाइज करेंगे। उत्सर्जन तंत्र किसे कहा जाता है या फिर उत्सर्जन क्या है? ठीक है, एक्सक्रेशन क्या है? उत्सर्जन का मतलब होता है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका बाहर निकलना जरूरी होता है। जैसे आपने कल पढ़ा था कि हमारा फेफड़ा एक उत्सर्जी अंग है, आँख एक उत्सर्जी अंग है, त्वचा एक उत्सर्जी अंग है, लीवर एक उत्सर्जी अंग है और किडनी एक उत्सर्जी अंग है। तो अगर आपने वहाँ पर मैंने बताया था कि जो हमारा किडनी है वो किडनी सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग है और इसकी कई सारी खासियत होती है कि जो किडनी है 140 ग्राम का होता है। किडनी के ऊपर पाई जाने वाली पतली झिल्ली क्या होती है? पेरिटोनियम होती है। किडनी में छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं जिसे आप नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी का जो काम होता है ये अपोहन यानी डायलिसिस प्रोसेस द्वारा डायलिसिस काम करती है, अपोहन काम करती है, जो अपोहन करके यानी डायलिसिस करके हमारे शरीर की गंदगियों को साफ करती है, यानी ब्लड की गंदगियों को साफ करके उसे ब्लैडर में भेजती है। इसको आपने पहले ही पढ़ लिया है। ठीक है, आज जो पढ़ेंगे बच्चों वो खास करके नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे और यूरिन के बारे में पढ़ेंगे। यूरिन यानी मूत्र के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या विशेषता होती है और इसकी क्या विशेषता है। ये क्या है नेफ्रॉन? आपको हम कल ही बता रहे थे कि जो हमारी किडनी है, किडनी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी है कि नहीं? हमारी किडनी जो होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। उसी कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन जो होता है बहुत छोटी होती है। बहरहाल इसको जूम करके बड़ा करके फोटो खींच लिया गया है इसका, बाकी ये तो कुछ भी नहीं है, दिखता भी नहीं है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा, बाकी ये दिखेगा नहीं। ठीक है, इसका काम क्या होता है? यही खास करके हमारे किडनी में ब्लड को छानने का काम यानी ब्लड को शुद्ध करने का काम यही करता है। इसका ही विशेष काम होता है जो लास्ट में यही काम करता है। ठीक है ना, ये किडनी क्या करता है? नेफ्रॉन क्या करता है? यानी नेफ्रॉन को वृक्काणु कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वृक्काणु कहते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों ये हमारा नेफ्रॉन यानी क्या है? वृक्काणु है। ये किडनी की सबसे छोटी इकाई है, कल ही बता रहे थे कि नहीं? जिसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है लगभग 1 मिलियन यानी 8 लाख, है ना, लगभग होता है। थोड़ा बहुत अलग अलग किताबों में बढ़ा घटा के दे देता है। आपको देखना है ये जो नेफ्रॉन है वो इस तरह से है जिसको आपने किडनी बनाते समय ये छोटी छोटी किडनियों में बताया था, है ना, पढ़ा था ना हम लोगों ने इसको कल। तो यहाँ पर ये वही नेफ्रॉन है, इसको बड़ा करके बना दिया गया है, ये जूम करके बनाया गया है। ठीक है, तो बच्चों जब इसको हम पढ़ेंगे तो देखिए आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ऐसे गोल गोल संरचना दिख रही है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या बोलते हैं बच्चों? बोमेन कैप्सूल। जो इस तरह से है उसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। जैसे आप ही ऐसे कर लो और बीच में गेंद रख लो, वैसे बीच में जो ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये ग्लोमेरुलस है। क्या बच्चों? ग्लोमेरुलस। तो अगर आपसे कहेगा कि ये वाला हिस्सा क्या है तो ये वोमेन कैप्सूल है। क्या है? वोमेन। हिंदी में इसको वोमेन संपुट कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वोमेन संपुट। इसको क्या बोलते हैं? वोमेन कैप्सूल। इसके बीच ऐसे देखो यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे है। ठीक है, ये क्या है? ग्लोमेरुलस। क्या है बच्चों? ग्लोमेरुलस। जो ब्लैक कलर का यहाँ पर है उसको ग्लोमेरुलस के ना, या फिर एक कटोरिया लें छोटी सी, उसमें क्या रखें? गेंद रखें। वैसा ही होता है, जो कटोरिया है उसको आप क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे वोमेन कैप्सूल, और उसके अंदर जो गेंद रखे हैं वो क्या आपका? वो ग्लोमेरुलस है। क्या है बच्चों? ग्लोमेरुलस है। ठीक है, इस तरह से होता है। और यहाँ से देखो, यहाँ देखिए आप लोग, इस तरह से ये गई है, ये आपका नेफ्रॉन नस का ये हल्का पाइप नुमा संरचना है और ये जाके यहाँ पर मिलती है। ये कहीं ना कहीं आपका क्या है? एक नस है मोटी सी। ठीक है, यहाँ पर जाती है। ये ब्लड जब यहाँ आता है, देखो यहाँ पर जब ब्लड आता है, पूरे जो नेफ्रॉन होता है इसमें ब्लड आता है तो यहाँ क्या होता है? अवशोषण। और जो खराब पदार्थ होता है वो इसी पाइप के माध्यम से, पतली पाइप के माध्यम से यहाँ ट्रांसफर हो जाती है। समझे कि नहीं? यहाँ चली जाती है। अब यहाँ देखो, यहाँ पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है? पुनः अवशोषण। जो उसमें कुछ ब्लड चला जाता है गंदगी में, वो ब्लड इसके माध्यम से ऊपर की तरफ ट्रांसफर होगा, यानी शरीर में। ठीक है, और जो उसमें यूरिन होगा वो इधर से ट्रांसफर हो जाएगा, ब्लैडर के लिए चला जाएगा। समझे कि नहीं? मतलब यहाँ ये नेफ्रॉन दो बार, एक बार अवशोषण करता है, एक बार पुनः अवशोषण करता है ना। मतलब ये इसका काम क्या है? ये ब्लड को बढ़िया से 2 बार साफ करेगा, 2 बार उसको साफ करेगा, तभी जाके फिल्ट्रेशन करेगा, फिल्टर करेगा, तब जाके आपका यूरिन आपके ब्लैडर में जाता है। यानी मूत्र कहाँ जाता है? मूत्राशय में जाता है। क्लियर है कि नहीं? और शुद्ध ब्लड कहाँ चला जाता है? आपके शरीर में।
कोई ब्लड निकलेगा तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, अब यूरिन के साथ ब्लड आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो कभी कभी खराब ब्लड जो है वो ये जाने देता है, और खराब ब्लड कहाँ चला जाता है, यूरिन में। तो लोगों को लगता है कि ब्लड आ रहा है, पेशाब करेंगे तो क्या होगा, उनको ब्लड आएगा थोड़ा थोड़ा, तो ब्लड आएगा तो इसका मतलब क्या है, वो खराब ब्लड है। कैसा ब्लड है, खराब। लेकिन ज़्यादा आ जाए तो दिक्कत है ना, कोई नस वस में प्रॉब्लम हो गई, यहाँ डिसबैलेंस हो जाए, है ना, तो ऐसा प्रॉब्लम होगा। बाकी इसको हम लोग एक बार फिर से एक टॉपिक बना के इसके बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। इसमें कई सारे अंग हैं, कई सारे पार्ट हैं, इनको हमको भी पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं ये यूरिन का। यूरिन में क्या होता है, मूत्र, ठीक है। क्या होता है बच्चों, मूत्र। देखिए यूरिन जो होता है नहीं, जो मूत्र होता है, इसका रंग पीला होता है कि नहीं, कभी कभी पीला हो जाता है कि नहीं होता है। तो क्यों पीला हो जाता है, यूरोक्रोम की वजह से। किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से। या दवा व टेबलेट खा लेंगे ज़्यादातर, तभी ये पीला हो जाता है, यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वो केमिकल युक्त तो होता है दवा, है ना। जो दवा खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक केमिकल है कि नहीं है, तो वो केमिकल है, तो उसको खाएंगे तो उसमें यूरोक्रोम की मात्रा वो क्या करेगा, आपके शरीर में बढ़ा देगा। और जब यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो पीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। जब यूरोक्रोम की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इसका देखिए, इसका निर्माण कौन करता है, यूरिन यानी मूत्र का निर्माण कौन करता है, वृक्क। कौन करता है बच्चों, वृक्क करता है। बाकी जल इसमें कितना परसेंट होता है, 95% जल होता है। बाकी 2% क्या होती है, यूरिया होती है। बाकी 3% में, बाकी भाई 95% या 2 ये 97% हो गया, 3% बचा कि नहीं। तो उसमें और भी तो चीज़ें हैं, है ना। क्या यूरिन में यही 2 चीज़ है, और भी तो चीज़ें हैं उसमें। उसमें NaCl सोडियम की मात्रा है ना, NaCl नहीं है, नमक की मात्रा है उसमें। और शरीर से जो भी पदार्थ है उसमें नमक की मात्रा होती है, ठीक ना, आपने पढ़ा नहीं होगा, उसमें नमक की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है, नमक, NaCl, ठीक है। बाकी और भी उसमें चीज़ें होती है, जैसे अमोनिया भरा रहता है। अमोनिया, यूरिया किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में। जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो यूरिन का त्याग कर दिया, यानी पेशाब कर दिया, ठीक है, जहाँ त्याग करेगा, हवाओं में, जहाँ आप त्याग किए उसके बाद चले गए, हट जाएंगे वहाँ से, हवाओं में बैक्टीरिया होती हैं, उतर के क्या करेंगे, उसको जो यूरिया है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देंगे, अमोनिया में, ठीक है ना। इसीलिए यूरिन जब कोई पेशाब करता है वो उसमें बैक्टीरिया, हवाओं से बैक्टीरिया आने के बाद उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमोनिया में। आप लोग बाथरूम में जाते ही हैं तो वहाँ पर देखे होंगे कितना बदबू मारता है। क्यों बदबू मारता है, क्योंकि यूरिया किस में कन्वर्ट हो चुकी रहती है, अमोनिया में। इसलिए वहाँ पर आपको अमोनिया का गंध जो है लगता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ लग रहा है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ यूरिया किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में, ठीक है। तो यूरिया कितना % पाया जाता है मूत्र में, 2%। कितना पाया जाता है बच्चों, 2% पाया जाता है। इसका पीएच मान 4.8 से 8.4 होता है। या तो 4.8 रहेगा, या तो फिर 5 रहेगा, या तो 6, 7, ऐसा हो सकता है, घट बढ़ सकता है, समझे कि नहीं। अर्थात पीएच मान घटेगा और क्या करेगा, बढ़ेगा। पीएच मान घट बढ़ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन, है ना। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है। अब कुछ लोग कहेंगे प्रकृति यानी नेचर कैसा लग रहा है वो, तो वो अम्लीय होगा। कैसा लगेगा, अम्लीय। अब कहोगे आप किसको पता चला, कैसे पता चला कि अम्लीय होता है, भाई जो वैज्ञानिक है पहले वही बताया है ना। अब वो कैसे बताया तुम ही लोग सोच लो, है ना, उसको कैसे पता चला, अब हमको क्या पता, वो तो हम तो पढ़ के बता रहे हैं, है ना। जो किताब में मिल जाता है वही हम लोग बताते हैं। अब वो पता नहीं कैसे बताया, है ना। येलो कलर किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण। किडनी की एक विशेषता और है बच्चों कि वृक्क जहरीले पदार्थ को निष्क्रिय कर देता है। जो आप खाते हैं अगर उसमें थोड़ा मोड़ा जहर है तो उसको क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा, मतलब क्रिया नहीं करने देगा आपके शरीर में। किडनी ब्लड में अगर कोई जहर है तो हल्का सा जहर है तो उसको क्या करेगा, निष्क्रिय कर देगा, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब आप समझिए, निष्क्रिय करने का मतलब क्रिया नहीं करने देगा उसको। आप समझिए, थोड़ी सी बात समझिए। पर थोड़ा मोड़ा जहर है तो उसको निष्क्रिय कर देगा ना, ज़्यादा है तो फिर क्या करेगा, तो खुद ही नष्ट हो जाएगा, है ना, खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाएगा। तो हल्का फुल्का जहर है तो उसको क्या करता है, ये निष्क्रिय करेगा। लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम है तो क्या करेगा, निष्क्रिय नहीं करता, कहता जाओ, है ना। वृक्क में बनने वाली पथरी, आपने सुना है कि किडनी में पथरी बहुत मिलती है, उसे गुर्दा बोलते हैं। गुर्दा में बहुत ज़्यादा क्या बन जाती है, पथरी बन जाती है। और ये पथरी बनने का रीज़न क्या है, ये पथरी बनने का रीज़न यही है कि आप कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक पदार्थ खाते हैं, है ना। तो कह रहा है कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ऑक्जेलिक पदार्थ खाएंगे, जैसे आप वो क्या नाम, टमाटर ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर खाने में कंकड़ पत्थर भी चला जाता है ना। तो इन चीज़ों का यूज करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको कैल्शियम ऑक्जेलेट नामक एक पथरी बन जाएगी। क्योंकि जो पथरी होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम में क्या होता है,
कोई पत्थर वत्थर देखो उसमें कैल्शियम होता है ना, हड्डी में कैल्शियम होता है ना। ऑक्जेलेट ऑक्जेलिक चीज़ ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। आजकल ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हो रही है, इसका रीज़न है कि ज़्यादातर जो फसल उगाई जा रही है उसमें क्या है, उसमें खाद वाद का यूज किया जा रहा है ना, वो भी एक रीज़न है। ऑक्जेलिक पदार्थों का खाने का रीज़न यही है कि हम लोग क्या जो है हमारे अंदर क्या बन जाएगी, पथरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पथरी, ठीक है ना। आप किडनी तो देख ही रहे हैं, ये आपकी किडनी है, किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दा, किडनी को क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, इसको गुर्दा कहते हैं, ठीक ना। ये आपके शरीर में पूरी तरह से वर्क करेगा, नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बारे में हमको एक बार फिर से पढ़ना है अभी, ठीक है। अभी इसमें जैसे कुछ टॉपिक हैं, ये क्या है, ये जो ऐसे निकला हुआ है एंटीना, है ना, बाकी और सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कहोगे तो बता देंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे, अभी नहीं बताएंगे। इसमें अभी स्टडी करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा।